अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, 21 जनवरी को यूरोप के एक सो कॉल्ड सिविलाइज कंट्री में एक बहुत ही अफसोसनाक और अफसुर्दा घटना हुई, जहां स्वीडन के एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी हार्ड लाइन के लीडर रासमस पलूडन ने कुरान मजीद को जलाया। ये मलून एक स्वीडिश सिटीजन है जो पास्ट में भी कई बार ऐसे ही कुरान मजीद की बेहुरमती कर चुका है, मगर इस बार इसकी गुस्ताखी के लिए बाज़ाब्ता से एडमिनिस्ट्रेशन ने ना सिर्फ ये कि परमिशन दिया, बल्कि इसको स्टेट पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन भी हासिल थी। गैरतमंद मुसलमानों के सीनों को छलनी कर देने वाला यह पूरा मामला टर्किश एम्बेसी के सामने, पुलिस, कैमरा और मीडिया के सामने उनकी मौजूदगी में हो रहा था। टर्किश एम्बेसी के सामने क्यों? जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पर नजर रखते हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नेटो में शामिल होने की कोशिश करने लगा। नेटो में शामिल होने के लिए जो सबसे अहम क्राइटेरिया है वो ये है कि नेटो के जो सारे मेंबर्स हैं वो उसको अप्रूवल दें। टर्की चूंकि नेटो मेंबर है तो उसका वोट स्वीडन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक पेज है कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जिसे टर्किश गवर्नमेंट उस रीजन में अनरेस्ट, अटैक्स और टेररिज्म के लिए जिम्मेदार मानती है। साथ ही टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ 2016 में जो तख्तापलट की कोशिश की गई, टर्किश गवर्नमेंट का यह मानना है कि यही कुर्दिश वर्कर्स पार्टी उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, यानी जो पूरा तख्तापलट की कोशिश की गई उसका कॉन्स्पिरेटर था। टर्की गवर्नमेंट का मानना है कि स्वीडन उन कुर्द को सपोर्ट भी करता है और प्रमोट भी करता है, इसीलिए जब तक स्वीडन कुर्द को टेररिस्ट नहीं समझता है और उनसे अपने सारे ताल्लुकात को खत्म नहीं करता है, टर्की स्वीडन के नाटो मेंबरशिप के खिलाफ वोट करता रहेगा। यही वजह है कि स्वीडन के लोग टर्की से काफी नाराज हैं और यह मलून टर्की एम्बेसी के सामने कुरान पाक को जलाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स और जो लिबरल्स हैं इस एक्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं, जबकि 2 बिलियन मुस्लिम्स जिस किताब को पवित्र, मुकद्दस और होली बुक मानते हैं उसके साथ गुस्ताखी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो सकता है? स्वीडन और यूरोप में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो दावा कितना झूठा और खोखला है इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मगर आप यहां सोचिए और समझिए कि टर्की अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर अगर स्वीडन को वोट नहीं दे रहा है तो इसमें कुरान से कैसा बुग़्ज़ है? टर्की का फ्लैग है, एर्दोगान की तस्वीर है और भी टर्की की कई सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, उसको जलाते हैं, कुरान को क्यों जला रहे हैं? आप ये समझिए कि कुरान मजीद को जलाना स्वीडन का नाटो में शामिल न हो पाने के बारे में हरगिज नहीं है, बल्कि ये उससे ज्यादा खतरनाक रेसिस्ट और फासिस्ट एक्ट है जो जर्मनी के फार राइट नाजी से जाकर के मिलता है। यहां इस पूरे मामले में इन सबसे ज्यादा मजहका खेज और जो भद्दा रिस्पॉन्स है वो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का है, जो बजाय इसके के साफ तौर पर कहते कि ऐसी घटिया खतरनाक फासिस्ट माइंडसेट का स्वीडन की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है और यह क्राइम स्वीडिश प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट और टॉलरेंस के अगेंस्ट है। प्राइम मिनिस्टर बजाय गलती को एक्सेप्ट करने के कुरान बर्निंग पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लीगल डिफेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसी घटना बार बार हो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज को प्रमोट कर रहे हैं या जगह छोड़ रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि एक ऐसे मलून जिसका पास्ट में भी कुरान की बेहुरमती का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको फौरन अरेस्ट किया जाता, मगर यहां बीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। आप देखें जब बात ज्यूस की आती है तो इनकी सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सपोज हो जाती है, जब इनके ही एक डेमोक्रेट ने एक ज्यूस एन फ्रैंक के ऊपर कमेंट किया तो बिना किसी डिस्कशन के, बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच का ख्याल रखते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसी स्वीडन में ज्यूस लाइफ और कल्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया गया। जस्ट इमेजिन कीजिए, जहां सिर्फ एक ज्यूस लेडी पर कमेंट करने पर इनका सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच धाराशायी हो जाता है, क्या वहां पर ज्यूस के होली बुक के साथ यह ऐसी गुस्ताखी होने देंगे? या ज्यूस होली बुक जलाए जाने के ऊपर अगर कोई जलाने की कोशिश करे तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा या इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा जैसे कुरान के मामले में किया गया? नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं।
इनफैक्ट स्वीडन ने इसी साल मुसलमानों के 17 इस्लामिक स्कूल को बंद करा दिया है। तो क्या मुसलमानों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, या यह कि उनको इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी रिलीजियस बुक्स को पढ़ा सकें? तो यह समझिए कि इनके लिए चित भी इनका है और पट भी इनका है। आधा अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन फ्लैग जलाया जाना इलीगल होना चाहिए। जर्मनी में तो यूरोपीय यूनियन का फ्लैग जलाना इलीगल है, जबकि यूरोपीय यूनियन कोई कंट्री नहीं है। फ्रांस में तो फ्रांस के जले हुए फ्लैग की भी तस्वीर को शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है। तो जब 2 करोड़, 5 करोड़, 10 और 20 करोड़ आबादी वाले कंट्री के फ्लैग को इतनी इज्जत है, तो 2 बिलियन मुसलमानों के लिए पवित्र मुकद्दस होली बुक कुरान मजीद की बेहुरमती कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? रही बात इस मलून बेगैरत रासमस पालुडन की, तो अगस्त 2021 में एक डैनिश न्यूज़पेपर एक्सेट्रा ब्लड ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें यह क्लेम किया गया कि यह मलून बच्चों के साथ हार्डकोर फैटिश सेक्स की बातें करता है, और आयरोनिकली इसको इस मलून ने एक्सेप्ट भी किया। बहरहाल हम ये जान चुके हैं कि ना सिर्फ ये कि स्वीडन में कुरान जलाया गया, बल्कि वहां इस बदतरीन गुस्ताखी में खुद हुकूमत भी शामिल रही। नेटो में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया है, उसमें एक है न्यू मेंबर मस्ट हेल्ड डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग टॉलरेटिंग डाइवर्सिटी। तो अगर आप एक दूसरे के कल्चर, बिलीफ और रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप नेटो में शामिल होने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मगर नेटो के लिए क्या ही कहा जाए, दुनिया की सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी, टेररिज्म और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नेटो में ही मिलेगी। खुद आप टर्की के लिए देखें, सोचें और हंसें कि नेटो का मेंबर है, मगर उसके रिलीजियस बिलीफ में जो सबसे ऊपर बुक है कुरान मजीद, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और मजाल है कि कोई भी नेटो मेंबर कंट्री इसके खिलाफ एक लफ्ज बोल दे या स्वीडन को कॉल आउट कर दे। बहरहाल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कई जगहों पर प्रोटेस्ट होता है, रैलियां होती हैं, आम लोग नाराज हैं और गुस्सा हैं। ولأن لديهم إشكالا مع كل القيم والأخلاق लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज से कंडेमनेशन स्टेटमेंट आया है, मगर यह सिर्फ कड़ी निंदा बोल देना ही काफी नहीं है। जिनके पास जितनी अथॉरिटी है, जिनके पास जितने पावर हैं, जिनके पास जितने अख्तियारात हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मलून को और ऐसे मलूनों के साथियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। या आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।